गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आइए, चलिए बच्चों, अब आप लोग कॉपी पेंसिल को बंद कर दीजिए, हमारे साथ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभी आप लोग को डिवाइड में कुछ चीज़ हम बताना चाह रहे हैं जो अक्सर 4 क्लास और 5 क्लास के बच्चों को पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सभी को मेरी वॉइस, साउंड और बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रही है? और जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, अगर आप लोग को इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम बताए हुए पहले भी हैं और जो पहले से नहीं पढ़ते थे, उसमें से भी कुछ बच्चे अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। हम बहुत कॉमन चीज़ बता रहे हैं आप लोग को। देखिए, इसको डिवाइड करना है 6 से। 6 से डिवाइड थोड़ा सा और लेवल डाउन हो जाएगा, इसलिए 16 कर दिए। समझ में आई बात? 6 बहुत ही छोटा हो जाता है। 16 से डिवाइड करना है 72 को। आइए देखते हैं, करते हैं। 16 का टेबल पढ़िए। 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 4 जा 64 हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, अब देखिए डिवाइड में ये पार्ट जो है इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ये 4 पार्ट होते हैं डिवाइड में, जिसमें आपको 2 पार्ट मिल जाता है तो तीसरा और चौथा पार्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे, हमको जहाँ तक लग रहा है। डिवाइड में ये 4 पार्ट हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो फाइंड आउट करते हैं उसको कोएफिशिएंट और रिमाइंडर बोलते हैं। किसी किसी केस में डिवाइड में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको हम लोग कंप्लीट डिवाइड बोलते हैं। आप लोग क्या लिख रहे हैं? वर्षा और खुशी, क्या नोट कर रहे हैं बेटा? बंद कीजिए, मत नोट कीजिए, कोई फायदा नहीं है। समझिए, अगर आप लोग पहले वाला क्वेश्चन नहीं बनाए हैं तो भी छोड़ दीजिए, आफ्टर क्लास बना सकते हैं। अगर आप लोग ये नोट कर रहे हैं तो भी आप छोड़ दीजिए, इसको समझिए। जब हम यहाँ पर खड़े हो जाएं तो आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। लिखने वाला काम बहुत आसान है, आप लोग लिख लीजिएगा। जब समझ जाइएगा तो अपने मन से लिख लीजिएगा, बोर्ड मिटा देंगे तो भी लिख लीजिएगा। और नहीं समझिएगा तो कितना भी बोर्ड पर लिखेंगे, कितनी मोटी मोटी किताबें मिल जाएगी, आप नहीं लिख पाइएगा। इसलिए छोड़ दीजिए, लिखिए मत। और गाल पर हाथ नहीं रखेंगे बच्चे। ये 1-2 बातें जो हैं, जो 1-2 बात बोल दी हैं बेटा, ये इसको मैनर्स के लिस्ट में लाइए और उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए। एक ही बात को बार बार बोलना ना पड़े, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि देखिए, फॉर्मूला तो अपने जगह पर है, लेकिन एक बात बताना चाह रहे हैं कि डिवाइड हमारा ये सही है कि गलत है, इसको हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे। इसका रूल्स आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग खुद से डिवाइड को चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा डिवाइड जो है ये सही है या गलत है। तो आइए इसको देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मीन्स 72, 72 इज इक्वल टू डिवाइजर मीन्स 16, कोएफिशिएंट मीन्स 4, रिमाइंडर मीन्स 8। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग बोर्ड मास नहीं पढ़े हैं तो भी आप लोग उसको मत ध्यान दीजिए। अगर आपके पास एडिशन और मल्टीप्लाई हो जाए, आपको यहाँ पे बता देते हैं, आप अभी तक 4 ऑपरेशन पढ़े हैं, 4 ऑपरेशन पढ़े हैं। ऑपरेशन कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को। आगे चल के आप लोग जब 6 क्लास में जाएंगे
तो इसका नाम पड़ जाता है ऑपरेशन। ओके, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आपका कहलाएगा क्या, ऑपरेशन। तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर आपके पास अभी आपको सेपरेट सेपरेट सिखाया गया है, सेपरेट प्लस सिखाया गया, सेपरेट माइनस सिखाया गया, सेपरेट मल्टीप्लाई सिखाया गया, सेपरेट डिवाइड सिखाया गया, लेकिन आगे चल के हम लोग ही पढ़ने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, मीन्स कि लास्ट जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक में बोर्ड मास पढ़ेंगे। बोर्ड मास से भी पहले हम लोग पढ़ेंगे DMAS, इसको क्लियर करेंगे। D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, S फॉर सब्सट्रैक्ट और A फॉर ऐड। इस चीज में, चारों चीज में आप लोग को अगर चारों ऑपरेशन एक साथ रहे, चारों साइन एक साथ रहे, तो आप लोग पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे। सॉरी, पहले ऐड करेंगे फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे होता है BODMAS, हाँ, पहले आप लोग ऐड करेंगे फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहां पर हम गलत लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट तो नहीं किए होंगे, देखिए, चलिए सही हो गया। पहले आप लोग डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई और प्लस है, तो पहले आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई रहे तो पहले डिवाइड और माइनस रहे तो पहले डिवाइड करेंगे फिर माइनस करेंगे। मीन्स कि किसी का पोजीशन आगे पीछे नहीं होगा, जो फर्स्ट है वो पहले ही होगा, जो सेकेंड है अगर फर्स्ट नहीं रहने पर तब जो सेकेंड है वो फर्स्ट में होगा। मीन्स कि आपके पास डिवाइड ना हो तब मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले है तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 या 64 और 64 प्लस 8 72। देखिए आपका 72 और 72 आ गया यहाँ पर, इसका मतलब ये डिवाइड हमारा सही है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, अगर आप यही 6 क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा कि डिवाइजर इज इक्वल टू क्या होगा। मीन्स कि आपको डिविडेंड दे दिया गया है, क्वोशिएंट दे दिया जाएगा, रिमाइंडर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा डिवाइजर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। देखिए आपको बोला जा सकता है डिवाइजर फाइंड आउट कीजिए, बोला जाएगा डिविडेंड फाइंड आउट करने तो फॉर्मूला ही है, बोला जाएगा क्वोशिएंट फाइंड आउट कीजिए। इस टाइप्स का भी क्वेश्चन 6 क्लास में है। या तो आप लोग कोई कंपटीशन का तैयारी करेंगे सैनिक वगैरह का, तो आप लोग को अभी ही पढ़ना पड़ जाएगा। सैनिक, नेतरहाट, मिलिट्री जो सब का तैयारी करेंगे तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और ये हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा डिवाइजर निकालिए। या तो डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा क्वोशिएंट फाइंड आउट कीजिए। तो ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला पर डायरेक्ट पुट करके हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको 10 बार पढ़ लीजिए, 10 बार पढ़िए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लॉर्डली, सभी बच्चे लॉर्डली पढ़ेंगे। देखिए आपका गाल पर हाथ फिर चला गया, 5 मिनट भी नहीं हुआ है बताया हुआ। या तो आप मजाक कर रहे हैं या तो आप बात नहीं मान रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सभी बच्चे जोर जोर से इसको 10 बार पढ़िए, इस फार्मूला को ऊपर माइंड सेट कीजिए और इस पर आप वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से। कल यही चीज़ आप लोग को हम दिए थे क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालने के लिए। मीन्स कि आपको हम देखिए डिविडेंड और डिवाइजर हम दिए हुए थे, डिविडेंड और डिवाइजर दिए थे, हम डिवाइड लिखे थे इस तरह से, हम डिवाइड लिखे थे इस तरह से। देखिए डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड लिखे थे इस तरह से 12 से, हम बड़े नंबर से दिए थे। चलिए तो ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। मीन्स कि जिससे जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड और डिवाइजर हम दिए हुए थे और क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना था। तो हो गया आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए बनाइए इस डिवाइड को। फार्मूला अभी हम नहीं मिटाएंगे, फार्मूला हम अभी नहीं मिटा रहे हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर मिटा दिए तो कैसे लिखेंगे। और हम तो बोले हैं 10 बार पढ़िए, अगर 10 बार में याद नहीं होता है तो 20 बार पढ़ लीजिए, लेकिन उसको पढ़ के याद कर लीजिए। चलिए इस डिवाइड को बनाइए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। फिर आप लोग को कुछ वर्कशीट हम देंगे जिससे आप लोग बना करके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिलहाल आप लोग बुक से भी बना सकते हैं। चलिए ओके।
बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ।